हैं, उन्होंने मुझे आज कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने एक गलती कर दी है और आपने पहले भी वो गलती की थी। उन्होंने मुझे आगाह किया है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत से लोग कह रहे हैं नेगेटिव कमेंट का ना जवाब मत दिया करो। अब नहीं देने का जवाब नेगेटिव कमेंट का, डिलीट कर दूंगा मैं, ठीक है, अब नहीं दूंगा। लोग मुझे कहते हैं सर दूसरों के बारे में आप नेगेटिव कमेंट मत लो। देखो सर, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या मेरे नंबरों में ऐसी चीज़ है। मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं कि आस पड़ोस में कुछ हो रहा हो तो भाई मत कुछ क्या करो किसी को, वो चीज़ें खोजनी पड़ती हैं। देखो सर, अगर आप HDFC बैंक को 1600 रुपये में भी लेकर बैठे हो तो वो तो आपका एक विषय है, बेस्ट है। पर जिनको आज वो 1400 रुपये मिल रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो और बेस्ट हो गया। बात है ना। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट गिर जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम कैसे बर्बाद होंगे, पहले आप सोचो। बर्बाद कौन होता है? बर्बाद वो होता है जो मार्केट से एक बार पैसे यानी प्रॉफिट भी ना ले रहा हो। तो ये भी देखेंगे वो अपने कारोबार को जो 2 इकाइयों में बांट रहा है, कितना समय लगेगा, क्या हमारी प्रतिक्रिया उसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर रूपरेखा है, विस्तार में बात करें। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज फिर से सुजलोन एनर्जी ने लोअर सर्किट लगा दिया। आगे की प्रतिक्रिया हमारी क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे जो अभी हाल ही से 2-4 महीनों से हमारी नज़रों में आया है शेयर इन्फीबीम एवेन्यू, उसको क्या मंजूरी मिल गई है, इससे उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की, क्योंकि टाटा मोटर्स ने आज बढ़िया अच्छा लेवल दिखा दिया। आज करीब 1021 रुपये में आज ये क्लोज हुआ है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स के अंदर बहुत लोगों की दिलचस्पी बड़ी बेहतरीन तरीके से लग रही है, क्योंकि वो डीमर्जर कर रहा है, अपनी टाटा मोटर्स की इकाइयों को 2 इकाइयों में बांट रहा है। तो ये भी देखेंगे वो अपने कारोबार को जो 2 इकाइयों में बांट रहा है, कितना समय लगेगा, क्या हमारी प्रतिक्रिया उसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर रूपरेखा है, विस्तार में बात करेंगे सर। देखो सर, मेरी जो वीडियो बन रही है तथ्यों के अनुसार बन रही है, फैक्ट के अनुसार बन रही है और एक दिलचस्पी के अनुसार बन रही है, क्योंकि जितना अध्ययन हम करते जाएंगे उतना हमारा माइंड का स्तर बढ़ता जाएगा और हम सबको उसका फ़ायदा होता जाएगा। देखो सर, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे आज कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने एक गलती कर दी है और आपने पहले भी वो गलती की थी। उन्होंने मुझे आगाह किया है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वही बंदे मुझे यूट्यूब में लेकर आए थे तो मैं उनकी बात को काट नहीं सकता। तो उन्होंने कहा है कि जैसे कि आप कोई भी शेयर लेते हैं, आप ऐसे यूट्यूब में ना बताया करें कि आपने ये शेयर लिया। भले ही आपने ये कह दिया हो कि भाई मैंने लिए हैं, मेरा शेयर है, ऐसा बिल्कुल भी ना बताएं। जैसे मैंने भी आपको मदरसन सुमी के इस बारे में बताया था, 1300 क्वांटिटी ली थी मैंने, क्योंकि काफ़ी लोग उसके अंदर कन्फ्यूज हो गए थे। कोई सोच रहा था दूसरा शेयर है, कोई दूसरा शेयर है। काफ़ी ये 1-2 दिन तक ये चीज़ें चली हैं। तो आज मैंने उसके शेयरों को सेल कर दिया है सर, एकदम से। जो मैंने कहा था ना शॉर्ट टर्म के लिए ले रखे हैं ये मैंने, तो वो मैंने सेल कर दिया। फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये आगे से ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं बताना है, या तो फिर आप अपना कोई ग्रुप बना लें, टेलीग्राम ग्रुप बना लें, वहाँ पर आप उन व्यक्तियों को इस तरीके से तो समझ आ सकते हैं ना कि भाई आपको कब तक रुकना है, किस मकसद से लिया है हमने, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये डायरेक्ट से अगर आप यूट्यूब में बताओगे तो इसका असर गलत हो सकता है। तो उनका मानना बिल्कुल मुझे यकीन है, क्योंकि हम कम लेते हैं क्वांटिटी, कोई मुझे देखकर बहुत बड़ी क्वांटिटी ले ले, लेकिन मैं वहाँ ये बता रहा हूँ ना भाई, मैं भी शेयरों को लेता हूँ। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट चलती रहती है, लोगों की वीडियो आती रहती है, बस लोगों का काम है वीडियो बनाने का, और वो हर 1 घंटे बाद आपके लिए वीडियो आएंगी। तो इसका मतलब वो फिर मार्केट में वो काम भी नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ फिर वीडियो बनाने में उनका मकसद है ना। हमारी वीडियो आएगी तो कभी कभी आपके लिए वो आएगी जो हम रात को बनाते हैं, या फिर संडे हो गया, सैटरडे हो गया। तो मुझे सही सा लगा उनका ये ज्ञान, क्योंकि सर सही बात है, अगर मैं इस तरह से आपको बताऊंगा, कल को वो शेयर ना चले, गिर जाए, तो फिर वहाँ पर फिर लोगों के हृदय टूटते हैं। सबका हिसाब अलग अलग होता है। तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। मैं आगे से अब इस तरीके से नहीं बताऊँगा कि भाई मैंने कौन सा शेयर लिया है, बल्कि हम समझने में कोशिश करेंगे। देखो सर, जो भी मैं शेयर की एनालाइज़ करूँगा वो फैक्ट के अनुसार होगी। काफ़ी दिनों से लोग मुझे कह रहे थे कि सर KBC के ऊपर वीडियो बनाओ, है ना। करदा ग्रुप का ये शेयर है KBC ग्लोबल, जो 2 रुपये करीब का शेयर है।
मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है अपने दूसरे चैनल पर डीप सर्च 6 पर KBC ग्लोबल पर, कृपया उसे आप समझ लेना। जैसे कल मैंने आपको विकास लाइफ केयर या SJ1 के बारे में बताया है, समझाया है, उस तरीके से मैंने KBC के लिए आपके लिए वीडियो बनाई है। देखो सर, एक मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है सर आप अपनी क्षमता को अच्छे अच्छे शेयरों की तरफ लगाइए और उनकी एनालाइज करके हमें बताइए, आप पेनी स्टॉक की तरफ बिल्कुल भी ना जाइए। देखो सर, उनका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको समझना है कि पेनी स्टॉक की वीडियो बनाने का माध्यम कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, काफ़ी लोगों का, क्योंकि शुरुआती तौर पर सब पेनी की तरफ जाते हैं तो वो पेनी से ज़्यादा कमाना चाहते हैं पर उसमें फंस जाते हैं। तो अगर पेनी की स्टॉक की भी सही नॉलेज लोगों को मिले, भाई सेल है ये नहीं है, कितना लॉस है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो भी एक हमारा फ़र्ज है कि हम उस माध्यम से कुछ लोगों को बचाएं। और जब हम इस दौरान इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे तो लोगों की जो वीडियो पॉजिटिव आती है पेनी स्टॉक पर, तो फिर वो गुमराह हो जाएंगे लोग बाग। देखो सर, हम किसी भी शेयर के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव की इस तरह के हिसाब से वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं क्वालिटी के अनुसार, वैल्यू के अनुसार, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हो सकती है, तो उस दौरान हम वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए मैंने उनको कमेंट कर दिया था। और अगर ये आपको सही लगता है कि पेनी स्टॉक से लोग बच सकते हैं अगर कोई सही इन्फॉर्मेशंस दे दे, तो मेरा माध्यम है उस पर वीडियो बननी चाहिए, बल्कि बहकावे वाली वीडियो ना बने, वो एक सही बात हो सकती है ना। तो मुझे लगता है कि हम जब सब एक परिवार हैं तो हमें अच्छे माध्यम से बहुत अच्छा होता जाएगा। देखो सर, कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति कड़वे वचन बोल रहा है, कोई व्यक्ति गालियाँ दे रहा है, कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है, क्या वो ज़िंदगी में कभी खुश हो सकता है? नहीं हो सकता सर। चेक कर लेना आप बड़े बड़े लोगों को देख लेना, उनकी लैंग्वेज देख लेना, उनकी आदतें देख लेना, कितने कैसे लोग होते हैं वो। तो कोई भी व्यक्ति गाली गलौच वाली चीज़ें, तू ता वाली चीज़ें, बेकार चीज़ें ना अपनाए। ये मैं अपने लिए फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आप सबके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। इससे हमारा विकास होता है ना, तो थोड़ा ये चीज़ें होती हैं ना। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर दूसरों के बारे में आप निगेटिव कमेंट मत लो। देखो सर, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या मेरे नंबरों में ऐसी चीज़ है, मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं कि आस पड़ोस में कुछ हो रहा हो तो भाई मत कुछ क्या करो किसी को, लेकिन पता नहीं मेरे नंबरों में ऐसी क्या चीज़ है, मुझे कुछ गलत दिखता है, मुझे से रुका नहीं जाता वहाँ पर। तो ये मेरी कोई मजबूरी समझ लो आप, या अंदरूनी कुछ चीज़ है, कुछ ताकत है जिसकी वजह से मुझे रहा नहीं जाता, मुझे गलत को सही दिशा दिखाने वाली चीज़ें अंदर से आती है ना। तो आज से कल से मतलब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सर मैंने कौन सा शेयर ले लिया है, क्या कर लिया है। अभी आज मैंने मदरसन सुमी को बेच दिया, इसलिए बता दिया है, कल को अगर ये शेयर और ऊपर भागे या नीचे भागे फिर आप कहोगे सर आपके पास भी तो शेयर है। तो सर लोग के लोग होते हैं, पर ये शॉर्ट का सा ये मैंने आपको बता दिया। देखो सर, अब बात करेंगे टाटा मोटर्स पर। अब आप विशेष तौर पर इस वीडियो को समझना पहले। देखो सर, टाटा मोटर्स लगातार आपको काफ़ी तेज़ी दिखा चुका है, और काफ़ी तेज़ी इसलिए भी दिखा चुका है क्योंकि ये इंडिया की बहुत बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है, हमारी सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरे नंबर पर अशोक लीलैंड आती है। अब इसके पास काफ़ी बिजनेस हैं टाटा के, टाटा ग्रुप के, और टाटा मोटर्स के ही काफ़ी इनकी बिजनेस चलते रहते हैं, चाहे वो यात्री वाहन हो, वाणिज्यिक वाहन हो, या फिर JLR हो, है ना। इस तरीके की इनके अलग अलग सेगमेंट आते हैं। तो कंपनी अपने टाटा मोटर जो एक ही शेयर आता है उसको डीमर्ज यानी दो कंपनी बनाने की सोच रही है, और उसे लिस्ट भी करेगी। ये आप समझना, उसे लिस्ट भी करेगी। और इस न्यूज़ से टाटा मोटर्स का शेयर 1021 रुपये करीब का आपको मिल रहा है। तो सर अब इसके अंदर आ गई है बहुत तेज़ी, थोड़ी बहुत और तेज़ी आ सकती है। क्यों मकसद हो जाते हैं? क्योंकि आपके सामने आ गया कि इस कंपनी का डीमर्जर होगा, और अगर हम इस कंपनी के शेयर लेंगे तो हमारे बेनिफिट हो सकता है। देखो सर, होगा लोगों के लिए। अगर कोई इस शेयर को बता दे बेकार, वो तो फिर इस कंपनी का नॉलेज रखता ही नहीं है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, ये सबको पता है। उसी दौरान अगर हमें सही वैल्यू का रेट मिल जाए, हमें वो चीज़ें खोजनी पड़ती है। देखो सर, अगर आप HDFC बैंक को 1600 रुपये में भी लेकर बैठे हो तो वो तो आपका एक विषय है, बेस्ट है। पर जिनको आज वो 1400 रुपये मिल रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो और बेस्ट हो गया। बात है ना। तो आपको वो समझना है कि आपकी दिशा आपकी ज्ञान इंद्री के वजह से जो बन रही है, वहाँ पर आपको क्या वैल्यूबल वो चीज़ें दिख रही है। मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में अगर आपके पास कम से कम साल या 1.5 साल या 2 साल का व्यू है, तब इसके अंदर अभी हमारे लिए चीज़ें बनेंगी। वो भी मैं आपको आगे आगे चीज़ें बताता रहूँगा।
अब आपको समझना है कि टाटा मोटर्स अपनी चीज़ों को अलग अलग जो कर रहा है, एक तो यात्री वाहन और JLR अलग से होगा, दूसरा वाणिज्यिक वाहन जो होगा वो अलग से होगा। तो अलग अलग कारोबार इनका हो जाएगा, अलग तरीके से लिस्ट वो चीज़ें हो सकती हैं। 2022 में यात्री वाहन और EV वाहनों को सहायक कंपनियों में बांटा गया था, इसलिए ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कंपनी के लिए कि वो अलग अलग कारोबार में चीज़ें की जाए, ये आपको समझकर चलना है। अब ये जितनी भी चीज़ें होगी कंपनी इसके लिए शेयर धारक और ऋणदाताओं से मंजूरी लेगी, और कंपनी के जो जो चीज़ें हैं वहाँ तो मंजूरी हो चुकी है, मंडल ने तो मंजूरी दे दी है, और भी चीज़ें होंगी, फिर शेयर धारक, फिर ऋणदाता जो लोन देता है जैसे बैंक हो गया, कोई भी हो गया, फिर उसके बाद इस प्रोसीजर में कम से कम 12 से 15 महीने लग जाएंगे। ध्यान रखना, जब भी किसी चीज़ के लिए समय आ जाता है 12-15 महीने, साल 2 साल, तो यानी कि उससे पहले कंपनी के अंदर चढ़ावत के बाद उतारावत आती है, यानी कि तेज़ी के साथ फिर थोड़ी सी शेयर एक तरफ टहलेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता है कि जिन्होंने नीचे खरीदा है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और प्रॉफिट बुक करने का नज़रिया है वो फिर दोबारा से इस शेयर को लेंगे। तो अगर आपकी मंशा 1.5 से 2 साल तक की है तो फिर इस कंपनी में बन रहा है होल्ड। किसी भी चीज़ को उत्सुकता के अनुसार मत लेना, मैं आपको बता दूं। ये आपके लिए एक अच्छी नॉलेज बता रहा हूं कि कोई भी न्यूज आए कोई सी भी कंपनी के लिए ज़्यादा उत्साहित होकर डिसीजन मत लेने हैं हमें, है ना। अपने कोई फैमिली के मैटर वहाँ भी उत्साहित होकर डिसीजन नहीं लेने हैं। शेयर मार्केट तो अलग ही चीज़ है, यहाँ तो फिर अलग ही बातें हो जाती हैं। अब ये मर्जर वाली चीज़ें सबको दिख रही है ना, तो यहाँ पर संतुष्टि तरीके से सिप लग सकती है इसके अंदर। सिप वाला काम कीजिए इस शेयर के अंदर ना। अभी शेयर 1021 रुपये करीब का है, यहाँ से 50 रुपये और शायद, या फिर 50 रुपये नीचे शायद, या और ज़्यादा नीचे शायद हो सकते हैं वो, सब सोच कर चलो, क्योंकि कंपनी एक बड़ा स्टेप ले रही है। इससे कंपनी को लगता है कि जो निवेशक होते हैं उनको चुनिंदा चीज़ें मिलेंगी, यानी कि वो चुन सकते हैं भाई यात्री वाहन की तरफ या वाणिज्यिक वाहन की तरफ अपने पैसों को निवेश करें। तो ये भी एक मसूदा जो है अच्छा हो सकता है कंपनी के लिए, तो ये कंपनी सोच रही है। तो सर 2021 से टाटा मोटर्स है ना, जो यात्री वाहन हो गया, JLR हो गया, जो इनकी कार आती है वाला सेगमेंट हो गया, दूसरा आपका वाणिज्यिक वाहन, इनके जो कारोबार है ना, उनके जो CEO हैं वो अलग अलग रूप से, यानी कि भाई यात्री वाहन का CEO अलग है, JLR का CEO अलग है, वाणिज्यिक वाहनों का CEO अलग है। ये पहले से ही काम कर रही है, ये रणनीति इनकी पहले से ही काम कर रही है। तो ये और आसानी हो जाएगी जब अलग अलग ये व्यापार में इसको बांटेंगे। तो कंपनी अपने हिसाब से जो काम कर रही है, अपनी कंपनी यानी उन्नति के लिए कर रही है, और आगे दिशा में ये और बेस्ट बनने की चीज़ों के साथ आएगा। तो नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, ये आपको समझना है। तो इस वजह से आपको इसके अंदर विशेष ध्यान रखना है, जल्द वाली चीज़ें नहीं, लॉन्ग टर्म का चलेगा इसके अंदर विजन, तो उस विजन को लेकर आपको पकड़ना है। देखो सर, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मार्केट सर मार्च में गिर जाएगी, अप्रैल में गिर जाएगी। मैं सिर्फ आपको सतर्क होने के लिए बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट गिर जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम कैसे बर्बाद होंगे पहले आप सोचो। बर्बाद कौन होता है? बर्बाद वो होता है जो मार्केट से एक बार पैसे यानी प्रॉफिट भी ना ले रहा हो। बर्बाद वो होता है जो पेनी स्टॉक में पैसा डालकर बैठ गया हो। बर्बाद वो होता है जिसे कंपनी की नॉलेज नहीं और उसने पैसा डाल रखा और वो करोड़पति देखने के सपने देख रहा हो। बर्बाद वो होता है जिसे कंपनी की एक भी गतिविधियों की नॉलेज नहीं है, सिर्फ उसने किसी की वीडियो टारगेट वाली देखी, उससे अपने व्यू बना दिए और शेयरों को उसने रख लिए। मैं कह रहा हूँ शेयरों को खरीदना और रखने में बहुत अंतर होता है। उस अंतर को जो समझ गया वो आगे तक जाएगा। तो मार्केट से लोग जो टेंशन ले रहे हैं इतनी गिर जाएगी, इतना, अरे क्या आपके पास सर 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है क्या? हमारे पास, हमारा पोर्टफोलियो है क्या 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के हैं क्या जो हमें टेंशन हो जाएगी? क्या हमने आज तक के प्रॉफिट ही नहीं लिया है? मैं 3 साल से वर्क कर रहा हूँ कंपनी की चीज़ों को देखने के लिए, 2-2.5 साल से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। शुरुआती तौर पर हो सकता है मेरी जो वीडियो गई हूँ वो थोड़ी सी पैनी पर ज़्यादा निकल गई हो, लेकिन उसके 2.5 साल जो हमारे अच्छे निकल रहे हैं, क्या हमने आज तक के यहाँ पर ये चीज़ें की हैं कि हमने कभी प्रॉफिट ना लिया हो? शुरुआती तौर से जो मेरे से जुड़ेगा, सबसे पहला मेरा एक डायलॉग था कि प्रॉफिट को अपने हाथ से जाने देना नहीं।
और जो इस वर्क में काम कर रहा है उसके तो जो पोर्टफोलियो है अच्छे परसेंटेज में होगा ना, जो उन्होंने प्रॉफिट ले रखा। अगर वो प्रॉफिट जो ले चुके हम, जो नहीं लिया वो तो प्रॉब्लम है, जो ले चुके हम वो अगर मार्केट गिरने से आधा होता तो फिर आपको टेंशन किस बात की है भाई, आपका तो अमाउंट बढ़ा हुआ ही है ना। तो कौन आपको डरा रहा है इतना कि मार्केट गिर जाएगी, मार्केट वो हो जाएगी। सर मार्केट गिरे मार्केट उठे, समझना आना चाहिए हमें। बता तो मैं भी रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, संभल के चलो, मैं तो समझना बता रहा हूँ ना आपको। मैं ये तो नहीं कह रहा कि गिर के हम बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अपने को संभालना सीखो पहले मार्केट से, तो टेंशन किस बात की है। तो टाटा मोटर्स बेस्ट वर्क कर रहा है और सारी सिचुएशंस मैंने आपको बता दी है, ये आपको समझना है। देखो सर, अब बात करेंगे इन्फीबीम इवेन्यू की। और जब मैंने इसकी गतिविधियाँ यानी कि इसके फंडामेंटल, इसके व्यापार, इसके एम को जाना, तब से मैंने इसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया को जो इसका वर्क है उसके हिसाब से पॉजिटिव दिखाया है। इत्तेफाक ये है कि जब से मैंने इसकी वीडियो बनानी शुरू करी है 14-12 रुपये से, 14-15 रुपये से शायद, तो वहाँ से ये शेयर ने गति दिखा दी। ये और लोग मजबूत हो गए, बोले यार सर को सब कुछ पता है। अरे सर को कुछ नहीं पता भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालो कि सर या सबको कुछ पता है, आपको पता लगना चाहिए। मैं तो वो ढूंढ रहा हूँ जो कंपनी काम कर रही है और उसकी वजह से मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। अब शेयर उस वजह से भाग रहे हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है, शेयर भाग रहे हैं अपने हिसाब से। मैं तो आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, काम पसंद हमें आ गया तो हम उसके अंदर चीज़ों को देख सकते हैं, पर एक दृष्टि होती है हमारी, सिक्स सेंस। क्या आपको लगता है क्या मैं आपको इतनी भोली भोली चीज़ें बताता हूँ, इतने मासूमियत से लोगों को समझाता हूँ यार, मैं क्या मेरे अंदर दिमाग नहीं है? क्या आपको लगता है कि मेरा माइंड चलता नहीं है? बहुत लोग धोखा खाते हैं मुझसे। किस वजह से? कि लोग मुझे बड़े अलग तरीके से ढालना शुरू करते हैं, पर मैं सिचुएशन समझ जाता हूँ। तो इसी तरीके से होती है शेयर मार्केट। बड़ी भोली लगती है ना शेयर मार्केट, बड़ी भोली लगती है ना, खरीदो हो गया, पर इसकी सिचुएशंस को जानना पड़ेगा। आप चेहरे से कैसे भी दिखते हो, पर आपका अंदर का व्यक्तित्व आपको हमेशा बचाने के लिए होना चाहिए। तो किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है। इन्फीबीम ने जब बंधन बैंक के साथ पार्टनरशिप करी, पॉजिटिव। जियो के साथ पहले करके बैठा है, पॉजिटिव। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ करी है, पॉजिटिव। अमेरिका में इसने 20% की हिस्सेदारी एक कंपनी में ले ली और अमेरिका की कंपनी कह रही है इससे इन्फीबीम अच्छा हो जाएगा, तो ये क्या दिख रही है? पॉजिटिव। गुजरात में 2000 करोड़ रुपए का निवेश के लिए चीज़ें किसके साथ हुई है? इन्फीबीम के साथ। ये क्या है? पॉजिटिव। बहुत बड़ा अपना हब ये खोल रहा है गुजरात में एआई का, ये क्या है? पॉजिटिव। और इस हब का जो इन्होंने सीईओ लिया है वो मीशो की तरफ से जो काम करते थे सीईओ, वहाँ से हायर किया है, तो ये क्या है? जिनको अपने काम पे महारत हासिल है, पॉजिटिव। और जो इनका एक ब्रांड है CCON, वो क्या है? एक पॉजिटिव। तो आपको समझना है कि गेटवे भुगतान जो इनके एक पॉजिटिव संकेत के साथ जो ये वर्क करते हैं, जो इनका CCON एक ब्रांड है जिसकी वजह से ये ऑनलाइन भुगतान वाली चीज़ों को बहुत अच्छी तरीक़ों से चीज़ों को बिल भुगतान की चीज़ों के साथ करते हैं। क्या ये हमारे लिए पॉजिटिव है? क्योंकि ये अमेरिका में तो अब एंट्री कर चुका है, उससे पहले और देश में भी एक चीज़ों को कर रहा है, तो ये हमारे लिए है पॉजिटिव। कंपनी का फंडामेंटल सेल्स हर एक चीज़ पॉजिटिव है, पर और ज़्यादा पॉजिटिव तब हो गया जब इसको PA यानी कि पेमेंट एग्रीगेटर का एक स्वीकार मिल गया, अप्रूवल मिल गया। किसकी वजह से? लाइसेंस मिल गया, RBI की तरफ से मिल गया। देखो सर, ये जो इसको एग्रीमेंट मिला है ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जो एक कस्टमर और एक मर्चेंट, यानी कस्टमर हम, मर्चेंट वो जो दुकान खोलकर बैठा है, आपस के लेन देन करने के लिए, ऑनलाइन भुगतान करने के लिए इस तरीके का जो इसको ये एग्रीमेंट PA का जो मिला है, अप्रूवल मिला है, लाइसेंस मिला है, इसकी वजह से कंपनी के अंदर उत्साहित हो गया। बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है। मर्चेंट जो मैंने आपको अभी बताया था अभी, जैसे पेटीएम के आते थे, जो आपकी पेमेंट स्वीकार करता फिर आपको वो माल देता है, यानी कि बेचने वाला जो है वो मर्चेंट और जो खरीदने वाला है वो कस्टमर। तो उनके आपसी चीज़ों के साथ जो सॉफ्टवेयर के साथ जो काम करता है वो उस चीज़ के लिए लाइसेंस जो है अब CCON यानी कि हमारे इन्फीबीम को मिल गया है ना।
तो जब ऐसा अप्रूवल मिल जाता है तो कंपनी अपने द्वारा अपने वो सॉफ्टवेयर से वर्क करती है जो कंपनी के खुद के होते हैं। अब यहाँ पर और आरबीआई का जो ठप्पा लगता है, इससे ये बहुत मजबूती की तरफ है। यहाँ पर ये अपना डेबिट कार्ड हो या फिर ई वॉलेट हो इस तरीके, या फिर बैंक ट्रांसफ़र हो या किसी भी तरीके की चीज़ें हो, उसके लिए ये सारी चीज़ें ये कर सकता है। बेनिफिट है ना, यानी कि पहले जो ऑनलाइन चीज़ों में साथ दे रहा है, इतना फेमस होता जा रहा है, अप्रूवल मिलने के बाद तो ये और बेस्ट हो जाएगा ना। वहाँ पर तो ये और नज़रों में अब हर जगह आपको देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये इस तरीके के जो लाइसेंस होते हैं, इसके अंदर कंपनी को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे किसी ने किसी को भुगतान किया, वो आपस बीच में अटक गया वो भुगतान, तो वो भी कंपनी अपने चीज़ों के साथ द्वारा पता लगा सकती है उन चीज़ों को, तो वो भी अच्छा है। और यहाँ फ्रॉड भी रोक, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है जो ये चीज़ें हुई हैं। अब इस तरीके की सिक्योरिटी यानी कि फ्रॉड जो ऑनलाइन भुगतान में होता है, इसके लिए तो पहले ही वर्क कर रहा है ना ये हमारा इन्फीबीम, तो ये क्या हो गया, ये तो और इसके लिए 4 चांद वाली चीज़ें हो गई हैं। पर हाल ही के दिले के लिए मत ऐसी चीज़ों को देखा करो। इस शेयर को अगर मजबूत देखना है तो 3 4 5 6 क्वार्टर इसके भी हमें अभी झेलने पड़ेंगे सर। अब हमें यहाँ तो ये चीज़ें पता लग गई ना, सब कुछ अच्छा हो गया, पर इसको और अच्छा होने के लिए अपने खुद को समझाना पड़ेगा हमें, है ना सर। तो अब ये जो लोग तेज़ी वाली वीडियो बना रहे हैं, 500 जाएगा, एक अभी मैंने एक ने मुझे वीडियो सेंड करी, वो कह रहा है 1000 जाएगा। अरे सर ऐसे 1000 जाएगा, 50 जाएगा, 20 जाएगा, 30 जाएगा, इन चक्करों में मत रहना आप। आपको समझना है आरबीआई ने बहुत अच्छा इसको एक लाइसेंस जो दिया है पीए का, बहुत बेस्ट है वो अधिकतर कंपनी को मिलता भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, है ना। तो बहुत बेहतरीन काम हमारे इन्फीबीम ने कर दिया, यानी कि जो हमारे पोर्टफोलियो में शेयर है उसमें रखने की क्षमता आ गई है। बस इस तरीके से शेयर को लेना है। जब आप इन चीज़ों को समझोगे बहुत आगे तक जाओगे ना। बहुत से लोग कह रहे हैं सर आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो, मज़ा आ गया। मैंने कहा सर वीडियो तो बनाता हूँ, दिल जीतना है आपका तभी बनाता हूँ वीडियो में, है ना। आपका प्यार ये चीज़ें कराता है। बहुत से लोग कह रहे हैं निगेटिव कमेंट का ना जवाब मत दिया करो। अब नहीं देने का जवाब निगेटिव कमेंट का, डिलीट कर दूंगा मैं, ठीक है, अब नहीं दूंगा, है ना। हम भी सुधरेंगे थोड़ा सा, सब सुधर रहे हैं तो सर सुजलोन एनर्जी ने मार दिया लोअर सर्किट। एक बात और बता दूं, जो मेरे से जुड़ेगा वो स्टाम्प पर लिखवा ले मेरे से, कभी भी यहाँ से कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। बस इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता, और ना कभी ये चैनल बिकेगा, ये भी मैं आपको बता दूं, है ना। तो इससे बड़ी बात मैं आपको बोल नहीं सकता। सुजलोन एनर्जी ने लोअर सर्किट मार दिया, फिर लोगों के दिल टूट गए। वैसे सुजलोन एनर्जी के ऊपर मैंने अपने दूसरे चैनल पर आज वीडियो बना दी है। दोस्तों सुजलोन एनर्जी हो या आइनॉक्स विंडो, उसने भी लोअर सर्किट मार दिया। यहाँ से एक ऐसी चीज़ प्रतीत होती है जिस शेयर को हम बच्चे से पाल कर बड़ा करते हैं, वो दोबारा से फिर बच्चा हो जाता है। और बच्चा होने के बाद ये नहीं कि वो दोबारा से फिर बच्चा होगा, बड़ा नहीं होगा, वो और बाबा बनेगा फिर बड़ा, समझ रहे हो। जो शेयर अच्छा होता है पहले ऊपर जाता है, फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें होती फिर नीचे आता है, फिर होएगा फिर वो ऊपर जाएगा। क्यों होता है ऐसा कि पुराने ज़माने के जो लोगों ने शेयर ख़रीद लिए थे अपने फिजिकल, और अभी मैं कई जनों से मिलता हूँ वो कहते हैं सर ये ख़रीदे तो इतने हो गए। मैं कह रहा कमाल है, कैसे रखे होंगे। वो इसलिए रखे गए ना, एक तो फिजिकल थे, उतना लोग खरीद बेच करते नहीं थे, इसलिए शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाने से हमारे दिल में टेंशन होती नहीं थी। अब आप खुद सोचो, जो आप अपना पैसा बैंक में रखकर एफडी करते हो, अब बैंक उस पैसे को किसी को लोन में दे, आए ना आए वो आपकी टेंशन नहीं है, पर उसके प्राइस जो आपको फिक्स है कि भाई 1 साल 2 साल ये जो रिटर्न है आपके वो आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ देखने जाते हो कि आज कितना रिटर्न हो गया मेरा। अगर मुझे 10% रिटर्न मिलना है तो आज ये 1 पैसा रिटर्न बना है, जाते हो नहीं जाते ना। वो तब होते हैं हमारे इतने सारे। तो उसके लिए क्या करना है, दूसरा अकाउंट खोलकर अपने चीज़ों को आगे बढ़ाना है। सुजलोन गिर रहा है, आइनॉक्स विंड गिर रहा है, वो आपको न्यूज़ सारी पता है, कल मैंने आपको समझा दिया। वो नीलामी की जो चीज़ें हैं उसकी वजह से हैं। अब आपको समझना है कि नीलामी की जो रूपरेखा तैयार सरकार करेगी वो उस वजह से हो रहा है। ये नहीं कि सुजलोन एनर्जी का एक पंखा टूट गया जी, सुजलोन एनर्जी का कुछ काम खराब, या आइनॉक्स विंड का कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं। यहाँ उस न्यूज़ से गिर रहा है जो संशोधन करने की चीज़ें आ रही हैं। तो जब ऐसी चीज़ किसी भी चीज़ के लिए आती है संशोधन वाली, तो वहाँ पर कुछ दिनों तक शेयर निगेटिव रहता है। पर ये नहीं कि उसने अपना वो विंड टर्बाइन काम बंद कर दिया है। संकट ना जो मार्केट में होते हैं, शेयर मार्केट में होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। ईडी का संकट टेंशन वाला, सेबी का संकट टेंशन वाला, कच्चा माल बाहर से नहीं आ रहा है ये टेंशन वाला नहीं है, जब आएगा फिर कंपनी
काम कर लेगी, समझ रहे। कोई बैड न्यूज़ जो सबके लिए आ रही है वो हर कंपनी के लिए एक ही जैसी है, समझ गए। तो वो मसले हैं ना, कंपनी का मैनेजमेंट अंदर से निगेटिव हो गया, ये टेंशन है। कुछ चीज़ें हम बाहर भेज रहे थे, निर्यात करने के लिए चीज़ें भेज रहे थे, उसके अंदर कुछ सरकार संशोधन कर रही है, ये कोई टेंशन नहीं है, ये कुछ दिनों बाद रिजॉल्व हो जाती हैं। तो उस तरीके की वो चीज़ें हैं, वो आपको समझना पड़ेगा सर। तो सर सुजलॉन एनर्जी को मैं कभी बेकार नहीं बताऊंगा। देखो सर, आज गिर रहा है, बेकार तो नहीं बता रहा हूँ ना। जब बढ़ रहा था तो वहाँ भी समझा रहा था मैं आपको। तो आज मैंने आपको समझाया था, जो शेयर को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं फिर वो नीचे की तरफ आते हैं, उस स्थितियों को झेलना आपको आना चाहिए जब आपका विषय लंबे समय का हो। और मुझे नहीं लगता कि हम इतने मजबूत हो गए कि हम शेयरों को लंबे समय तक रख सकते हैं ना। लंबे समय के रखने के लिए भी अंदरूनी तौर से बहुत मजबूत होना पड़ जाता है, वो आपको पता ही कैसा होना है। तो सर टाटा मोटर्स डीमर्जर वाली न्यूज़ बेस्ट है, पर आपको मैंने समय 12 से 15 महीने का बता दिया है। उस दौरान काफ़ी हलचलें इस शेयर के अंदर होंगी, इसलिए इसमें लंबे समय का विषय बनाकर आपको चलना पड़ेगा। इन्फीबीम का लाइसेंस जिस तरीके से आरबीआई से मिला, ये एक इसके काम को और 4 चांद लगाएगा, पर इसके लिए भी हमें और बैठने की क्षमता बढ़ गई है। सुजलॉन एनर्जी हो या आइनॉक्स विंडो गिर रहा है, पर गिरने के इरादे, गिरने की मंशा क्या है, ये आपकी वजूद को आपको समझना है। सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो सर सारी वीडियो को समझने के माध्यम बनाइए, अच्छी चीज़ों को देखने की चेष्टा लाइए, और जो हमारी ज्ञान इंद्रिय है उसको और बढ़ाने की कल्पना विचारों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा करते जाइए। और किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं को ना हूँ, और अपनी एनालाइज को इतना अच्छा कर लो कि कोई भी आपको गुमराह कर ना सके। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।